प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह भाग 1 अध्याय 1 कबीर नामक पाठ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कबीरदास जी का चित्र है। पूरे हिंदी साहित्य को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो कबीरदास जी काव्य साहित्य से जुड़े हैं। हिंदी काव्य साहित्य में जो पहला काल आता है भक्ति काल, कबीरदास भक्ति काल के एक प्रतिनिधि कवि हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। यहाँ पर कबीर वाणी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लिखी। अर्थात कबीरदास सदैव ही सत्य मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ, मैंने अपने जीवन में अनुभव को महसूस किया है। जो अनुभव द्वारा जो मैंने सीखा है, अपनी आँखों से जिसको जांचा है, परखा है, मैं उसकी बात करता हूँ। जबकि तू अर्थात तुम अर्थात संसार कागज पर लिखा हुआ, किताबों में लिखी गई बातों के बारे में चर्चा करता है। यह कबीरदास के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कबीर वाणी में लिखा गया है। आइए देखते हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं। बीजक इनका एक काव्य संग्रह है जिसमें कि इनके साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं। हमें कबीरदास जी के बारे में एक विशेष रूप से एक बात जाननी चाहिए। कबीरदास एक फक्कड़ स्वभाव के और निरंतर चलते रहने वाले संत थे। यह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने जो ईश्वर भक्ति में, ज्ञान की भक्ति में जो गाया, जो कहा, कहते हैं कि इनके शिष्यों ने उन्हें अपने शब्दों में संकलित किया है। तो इसी प्रकार से बीजक में जो इनके द्वारा प्रवचन करते हुए जो साखियाँ गाई गई, जो शब्द गाए गए या और जो रमैनी इन्होंने गाई हैं, वो बीजक में संकलित हैं। सन 1518 में कबीरदास जी का बस्ती के निकट मगहर में देहांत हो गया। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण धारा, जिसको ज्ञानाश्रय शाखा के रूप में भी जाना जाता है, इसके प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यह उनकी ही उक्ति है जो उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कि कोई बात अगर सीधी सीधी बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसको घुमा फिरा करके जैसे दरार जैसी पैदा करना कही जाती है। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ कहते हैं जो हम सुनी सुनाई बातें, जो कि कबीरदास के काल से आज तक चली आई हैं। क्योंकि जैसे कहा कि ये सदुक्कड़ी अर्थात साधु थे और घूमते फिरते प्रवचन करते लोगों से बातें किया करते थे। तो इनके बारे में ज़्यादातर सुनी सुनाई ही बातें प्रचलित हैं। तो इनको हमने कहा किंवदंतियाँ। उन्होंने अपनी
विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऐसा उनकी इस पंक्ति से भी स्पष्ट होता है। मसी कागद छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये इनकी एक, जिसमें मसी अर्थात स्याही, कागज माने कागज, कि कबीरदास जी अपने बारे में जैसे कहते हैं कि भाई मैंने कभी अपने जीवन में कागज और स्याही को छुआ नहीं है, कलम को कभी भी हाथ में नहीं लिया है। ये पंक्ति कबीर की ये पंक्तियाँ इस बात का प्रमाण देती हैं कि वे स्वयं को निरक्षर और अनपढ़ मानते हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। देशाटन मैंने कहा ना कि इधर उधर घूमते फिरते हुए प्रवचन किया करते थे। तो उन्होंने अपना इधर उधर लोगों के बीच में जा कर के लोगों के से तरह तरह के लोगों तरह से बातें करते हुए लोगों से ज्ञान दिया ही नहीं, लोगों से ज्ञान भी प्राप्त किया। तो किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। जैसा कि शुरू में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्ति मैंने पढ़ी कि मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद देखी। तो यहाँ पर बात कही है कि उन्होंने हमेशा केवल किताबी ज्ञान को महत्व न दे करके, किताबी ज्ञान को स्थान न दे करके, जो आँखों के द्वारा देखा गया है और कानों के द्वारा जो सुना गया है, जिस सत्य को उन्होंने जीवन में अनुभव किया, उन्होंने उसको ही अपने जीवन में महत्व दिया। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ पर एक प्राचीन नाम, काशी का एक प्राचीन नाम आया है, शब्द के आगे ही एक लिखा होगा, तो आप देख लीजिएगा इसमें। यहाँ अब देखते हैं कि इस पाठ में जो कबीरदास जी के नाम से जो हमारे पास पाठ है, इस पाठ में यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्याडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इनका जो पहला पद है। एक बात ध्यान देने की है, क्योंकि कबीरदास जी साधु थे, संत थे, और तो साधु संत जब प्रवचन करते थे तो इनके जो दिमाग में आता है उसको वे गा करके लोगों के साथ भजन के रूप में गाया करते थे, गीत के रूप में गाया करते थे। इस प्रकार से इनके जो पद हैं, ये पद गेय हमेशा कहा जाता है, गेय पद अर्थात जिसको हम गा सकते हैं। तो यह इनका गेय पद है। अगर हम इसको देखें, हम तो एक एक करि जाना, दोई कहें तिन ही को दो जग, जिन नाहिन पहिचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, हम तो एक एक करि जाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना,
हम तो एक एक करी जाना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक करी जाना। तो इस प्रकार से यह पहला पद है जो कि गेय है। इसको हम अपने ढंग से इसको हम गा करके पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या भाव है कि हम अर्थात अपने आप को जो आत्मा रूप में, जो शरीर के रूप में जो कबीरदास हैं, हम इसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं। हम तो एक एक करी जाना। एक एक से यहाँ पर देखें, एक एक माने जो परमात्मा का क्या है, एक परमात्मा स्वरूप है, एक आत्मा स्वरूप है। तो जो आत्मा और परमात्मा द्वैत का हमेशा इन्होंने अद्वैतवाद का यहाँ पर भाव रखा है कि हमने तो मैंने अर्थात मैंने कबीरदास ने ईश्वर के कि एक स्वरूप को समझ लिया है, जाना अर्थात समझ लिया है। दो ही कहें तिनहि को दो जग। दो जग अर्थात दो जग भी हम इसको कह सकते हैं। दो ही अर्थात दो कहें कहते हैं तिनहि को दो जग। जो ईश्वर को अलग अलग रूपों में मानते हैं या दो रूप में मानते हैं, वे क्या हैं, दो जग। अर्थात जिसको हम स्वर्ग नरक जो मानते हैं, यानी कि नरक के वे अधिकारी उनको कबीरदास मानते हैं। जिन नाहि ने पहचाना, अर्थात जिन्होंने ईश्वर के एक रूप को, ईश्वर के सत्य रूप को जिन्होंने नहीं पहचाना है। एक है पवन। अब वो अपने तर्क दे रहे हैं कि अर्थात ईश्वर की पूरे संसार में ईश्वर की अकेली सत्ता है, अर्थात ईश्वर एक हैं। इसको हम दूसरे अर्थ से भी समझ सकते हैं कि कोई इसको खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है। तो हमेशा कबीरदास जी ईश्वर के एक रूप को स्वीकृति देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने तर्क दे रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पवन एक ही पानी। हम देखते हैं कि पवन हवा एक ही है, हवा एक है। यानी कि चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी मजहब का, किसी भी देश का नागरिक कोई व्यक्ति अगर है, तो प्रत्येक के लिए पवन वही हवा वह उपयोग करता है। सभी लोग एक ही तरह की हवा और पानी का उपयोग करते हैं। तो जब एक ही हवा है, एक ही प्रकार का पानी है, एक है ज्योति समाना। और जो ज्योति अर्थात ज्ञान रूपी जो ज्योति है, या परमात्मा का स्वरूप आत्मा के रूप में, अर्थात ज्योति, ज्ञान रूपी ज्योति के समान जो हमेशा प्रदीप्त है, जलती है, तो फिर ईश्वर की सत्ता भी एक ही है। एक है खाक गढ़े सब भांडे। एक है माने एक ही अकेले। खाक अर्थात मिट्टी। यहाँ पे खाक से मतलब जो मिट्टी है, अर्थात हम पांच तत्वों की अगर बात करें तो पंच तत्वों में एक मिट्टी है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे। एक ही मिट्टी से गढ़े माने रचना की गई है, गढ़ा गया है सब भांडे। भांडे अर्थात बर्तन। यहाँ पे बर्तन से भांडे अर्थात बर्तन।
एक ही मिट्टी से, यहाँ पर क्या है, कोहरा, यहाँ पे देखें कोहरा, कोहरा यहाँ पे कहा गया कि कुम्हार। जिस प्रकार से एक कुम्हार जो है एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तनों की रचना करता है, निर्माण करता है, उसी प्रकार से उसी परमात्मा रूपी कुम्हार ने एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग तरह के मनुष्यों की रचना की है। साना माने रचना की है, निर्माण की है, बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, यहाँ पे बाढ़ी अर्थात बढ़ई, काष्ठ अर्थात लकड़ी, काटे जिस प्रकार से, जैसे जिस प्रकार से एक बढ़ई, बढ़ई करते हैं जो लकड़ी का काम करने वाला है, कारपेंटर जिसको कहते हैं, एक ही बढ़ई, एक बढ़ई अलग अलग तरह की लकड़ियों, एक ही लकड़ी को काट करके क्या करता है, अग्नि न काटे कोई, एक ही प्रकार की लकड़ी को काट काट करके अलग अलग तरह की वस्तुएं तैयार करता है। और उस लकड़ी से क्या होता है, हम उस लकड़ी को तो हम जला सकते हैं, उस लकड़ी को जलाया जा सकता है, उस लकड़ी को तो कुम्हार बढ़ई काट सकता है, लेकिन यानी कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी से जलने वाली अग्नि को वह कुम्हार भी नहीं काट सकता, अर्थात कोई नहीं काट सकता। तो इस प्रकार से अग्नि क्या है, जिस प्रकार से रचना की गई है मनुष्य की, मानव की रचना किसने की है, एक ही परमात्मा ने की है, की है। तो उस परमात्मा के द्वारा जो अपने अंश के रूप में, आत्मा के रूप में जो मनुष्य के अंदर जो ज्योति जलाई गई है, जो अग्नि जलाई है, उस अग्नि को कोई काट नहीं सकता है। आपको ध्यान होगा कहीं पे गीता में भी कहा गया है कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता। तो यहाँ पर इस बात पे इन्होंने, यहाँ पर कबीरदास जी ने अपनी बात स्पष्ट की है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक। क्या कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि सब घटी माने वही घड़ा, अर्थात जो घड़ा यानी कि जो शरीर रूपी, मानव शरीर रूपी जो पिंड है, जो घड़ा है, उसके अंतर माने अंदर, उसके भीतर तू ही, तू यहाँ पर कहा है ईश्वर को। मैं एक अहम भाव है, मैं जहाँ पर भी प्रयोग किया गया वहाँ पे आत्मा, अपने अहंकार को हम दर्शाते हैं, तो मैं अर्थात मैं, और तू अर्थात ईश्वर, तो तू ही व्यापक। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सभी मानव शरीरों के अंदर जो आत्मा के रूप में विराजमान है वह क्या है, एक ही परमात्मा व्यापक धरे स्वरूप है। सो ही व्यापक रूप में जो सबके अंदर व्याप्त है वह एक ही परमात्मा है। माया देख के जगत लुभाना, और उस परमात्मा के, इस परमात्मा के द्वारा जो तरह तरह की जो रचनाएं हैं, तरह तरह के जो रूप धारण किए गए हैं, ये सब परमात्मा, एक ही परमात्मा की अलग अलग रूप हैं, अलग अलग तरह की माया हैं, जिनको देख करके हम क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। लुभाना अर्थात भ्रम, इसको देख करके जो परमात्मा ने जो अलग अलग लीलाएं जो रची हैं, उसको देख करके प्राणी क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। काहे रे नर गर्बाना, हे मनुष्य, जो ये परमात्मा ने जो अलग अलग रूप रचे हैं, अलग अलग जो माया रची है, उस माया के वश में होकर के क्या करता है रे मनुष्य, गर्वाना, तो गर्व क्यों करता है, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है और प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा निवास करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय भया तो क्या है, अपने आप को निडर, निर्भय भया, बिल्कुल निडर हो गया है। मनुष्य क्या है, इतना घमंड, इतना अहंकार लेकर के मनुष्य सोचता है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ,
परमात्मा को भूल जाता है, परमात्मा की रचना को भूल जाता है, परमात्मा के सत्य को भूल जाता है और स्वयं को ही सब कुछ समझने लगता है और निर्भय होकर के क्या करता है, कछु नहीं व्यापय कहे कबीर दीवाना। क्यों इतना कबीर जी कहते हैं कि हम अपने अहंकार में और ईश्वर की जो माया है उससे भ्रमित होकर के स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं और इस प्रकार से अपने अंदर के अहंकार के वश परमात्मा के एक रूप को, एक स्वरूप को भूल जाते हैं। इसलिए हे मनुष्य, अपने अंदर, अपने भीतर और सारे संसार में व्याप्त एक ही परमात्मा को पहचान। इस प्रकार से हम यह पहला पद यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा इस पद से संबंधित प्रश्न उत्तर।